A very good morning to all my dear students. Today we are going to start our new chapter, our next chapter, that is chapter 6, time, motion and speed. बहुत अच्छा चैप्टर है, टाइम, मोशन एंड स्पीड। चलिए बात कर लेते हैं व्हाट इज टाइम। ठीक है, टाइम क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम ही है जो हमें बताता है कि हमें किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम पढ़ना है। ठीक है, किस टाइम हमें वो ट्रेन पकड़नी है। ओके, एक टाइम अगर फिक्स नहीं होता तो न तो हमें स्कूल जाने का वो रहता कि किस टाइम पे स्कूल जाना है ना, जब मन किया उठ करके चल दिए। न ये पता होता कि कब ट्रेन पकड़नी है, कब ट्यूशन जाना है, कब आईपीएल देखना है, कब अपनी फेवरेट सीरियल देखने हैं ना। तो ये सब टाइम अगर फिक्स नहीं होता, अगर एक टाइम की यूनिट नहीं होती तो टाइम बीतता जाता, न हमें पता चलता हमारा बर्थडे कब आ रहा है, न हमें पता चलता कि हम कितने बड़े हो गए हैं, कितने साल के हो गए हैं, है ना। तो ये सब क्या है, टाइम के बिना पॉसिबल नहीं था, और टाइम के साथ उसकी यूनिट के बिना पॉसिबल नहीं था। यूनिट क्या है बात करेंगे। ओके, तो टाइम की यूनिट की बात कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को मेज़र करने की जो क्वांटिटी होती है वो उसकी एक यूनिट कहलाती है। ओके, ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज फिक्स्ड क्वांटिटी। ठीक है, फिक्स्ड क्वांटिटी क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब वो मेजरमेंट किसकी, किसी की भी हो सकती है। हम टाइम को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, या हम डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, या हम टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं। वो किसी भी चीज़ की मेजरमेंट की यूनिट जो है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगी। हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स कर दिया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फिक्स कर दिया। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है अपना टाइम नोट कर सकते हैं कि अभी ये टाइम हुआ है, या इतनी देर हुई है, या ये इस स्पीड से हम जा रहे हैं, या इस मोशन से हम जा रहे हैं। ओके, तो अगर ये सब नहीं होते तो हम, अगर हमारे पास एक फिक्स क्वांटिटी नहीं होती तो टाइम होते हुए भी हम टाइम का यूटिलाइज नहीं कर पाते। यानी कि टाइम तो चलता रहता, सूरज आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट डे हो गया, उससे अगला दिन आ गया, लेकिन हमें ये तो नहीं पता चल रहा कि वो नेक्स्ट डे कब आया है, ठीक है, कितना टाइम है नेक्स्ट डे आने में, अभी क्या काम करना है, कितनी देर में वो काम हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम नहीं कर पाते। फिर आता है एक वर्ड पीरियोडिक। क्या होता है पीरियोडिक? होता है कोई भी चीज़ एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो हो रही है तो वो पीरियोडिक कहलाएगी। अगर बात करें, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने क्या किया, एक कैंडल ली। ओके, एक कैंडल ली, उसको जलाया और उसको नोट किया कितनी देर में वो बर्न हो रही है। सपोज करो वो उसने 10 मिनट्स लगी पूरी मेल्ट होने में या बर्न होने में। सेम साइज की, सेम थिकनेस की, ठीक है, सेम क्वालिटी की मैंने क्या ली, दूसरी कैंडल ली। तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसका ये टाइम है, क्योंकि मैंने पहले नोट कर लिया सेम चीज़ है, यानी पीरियोडिक पता चल गया उसकी। ठीक है, एक फिक्स इंटरवल जो होता है किसी भी इवेंट का, ठीक है, रेगुलर इंटरवल। ठीक है, जैसे हम बोले हमारे जो क्लासेस में मतलब स्कूल में जो क्लासेस चलती हैं या पीरियड्स चलते हैं, उसमें भी हमारा एक फिक्स टाइम होता है, एक फिक्स इंटरवल होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक ये क्लास होगी, फिर इस टाइम से नेक्स्ट टाइम तक ये क्लास होगी। ठीक है, तो एक पीरियड्स चलते हैं हमारे इसी तरीके से, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल होता है कि 40-40 मिनट का या 35-35 मिनट्स का आपका ये, ठीक है, पीरियड रहेगा। देखो क्या होता था पुराने टाइम पे, लोग बात करें, अभी तो हमारे पास क्या है, घड़ी है, घड़ी से भी ज़्यादा एडवांस स्मार्टफोन आ गए हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या है, फ़ोन में जब भी देखना होता है टाइम क्लिक किया देख लिया, ठीक है, टैप किया देख लिया। तो पहले के लोग कैसे टाइम देखते थे, या पहले उनको कैसे पता चलता था कि अभी दिन स्टार्ट हो गया है, या फिर अभी दिन स्टार्ट होने के बाद इतनी देर हो गई है, या इतना टाइम मेरे को इस काम में लग रहा है।
वो क्या करते थे स्टूडेंट्स, दे यूज टू द पोजिशन ऑफ द सन एंड स्टार्स, जो हमारे स्टार्स की, सन की और मून की पोजिशंस होती थी, ओके, इन पे बेस्ड वो अपनी कैलकुलेशन करते थे। जो सन, स्टार या मून, ठीक है, इनकी पोजीशंस को देख करके वो क्या करते थे, वो अंदाजा लगाते थे कि हाँ अभी इतनी देर बाद में सूरज यहाँ है, यानी कि 2 घंटे हो गए हैं, यहाँ पे 1 घंटा हो गया, ठीक है। इसी के साथ शेडो को भी यूज करते थे, जो अपनी परछाई थी, ठीक है। कैसे, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि हमारे दिन में जो है वो जो परछाई है या हमारी शेडो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। एक टाइम पे छोटी होती है, एक टाइम पे बड़ी होती है, फिर एक टाइम पे एकदम लार्ज, एकदम अनलार्ज हो जाती है, एकदम छोटी हो जाती है, एकदम ख़त्म हो जाती है, ओके। तो ये चीज़ें थी जो पहले के लोग जो थे यूज़ करते थे, ओल्ड पीपल्स, ठीक है, या अर्ली पीपल जिसको बोल सकते हैं, वो इसको यूज़ करते थे। लेकिन दिक्कत क्या होती थी, एकदम से एक्यूरेट नहीं हो पाती थी, ठीक है, वो एक्यूरेशन नहीं हो पाता था। सन चलो ठीक है, स्टार्स एकदम से पोजीशन नहीं बदलते हैं, काफ़ी टाइम लगता है और हर एक स्टार को नोटिस करने में भी टाइम लगता है। तो ये चीज़ें एक ड्रॉबैक थी कि विदाउट उसके वो यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने एक चीज़ निकाली, सनडायल। सनडायल जो है अपनी घड़ी की तरह ही लगभग काम करता था। कैसे करता था, एक प्लेट होती थी सनडायल में, देखते हैं, समझते हैं। एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, और उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर कोई मेटलिक प्लेट है, ठीक है। इस तरीके से 3D में अगर देखेंगे तो मान लो ये एक सर्कुलर प्लेट है, ओके, और ये मैंने क्या किया, उस पर एक पिरामिड टाइप का या एक मेटल खड़ा कर दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या होता है, जैसे ही सन आएगा हम क्या करेंगे, जैसे अपनी शेडो यूज कर रहे थे वैसे इसकी शेडो यूज करेंगे। उस सर्कुलर प्लेट पे किस एंगल पे गिर रही है, फिर थोड़े देर टाइम बाद में क्या होगा, डिफरेंट एंगल पे। इस तरीके से एंगल चेंज होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट कर लेते थे कि अभी 1 आवर हुआ है, अभी हाफ आवर हुआ है, अभी 2 आवर्स हुए हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आई, दिन में तो काम कर रहा था सन डायल, ठीक है, सन पे वर्क कर रहा था हूँ, ठीक है, सन की हेल्प से वर्क कर रहा था। इसका ड्रॉबैक क्या हुआ कि नाइट में जब सन नहीं था, परछाई नहीं बन रही थी, उस टाइम में क्या हो गया, फेल हो गया, ओके। तो ये था हमारा सनडायल। नेक्स्ट जो है हमारा, फिर सेंट क्लॉक। सेंट क्लॉक यूज की उन्होंने। सेंट क्लॉक क्या होती है, ये हम घर पे भी बना करके देख सकते हैं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ये एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। देखो सेंट क्लॉक में क्या करते थे वो, इस तरीके से कुछ बोतल ली, ठीक है, या कोई भी ग्लास का मटेरियल लिया, उसमें वो सेंट फिल कर देते हैं। मान लो इसमें यहाँ तक फिल कर दिया पूरा, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे क्या होगी, जो सैंड है ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले में आएगी, और वो देखते थे कि अभी इतना भरा है, यानी 1 घंटा हो गया, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ तक 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इस तरीके से वो अपने फिक्स करते थे। फिर जैसे ये पूरी फिल हो जाती थी, फिर इसको उल्ट देते थे ऊपर से, फिर वापस से इस वाले में आ जाती थी, मतलब ऊपर वाला चैम्बर खाली हो गया, नीचे वाले में आ गई, ठीक है। ये उसको उल्टा कर देंगे, वापस से ऊपर वाले चैम्बर फिल्ड है, नीचे खाली है, ओके। तो इस तरीके से वो सेंट क्लॉक का यूज करते थे। लेकिन इनकी सबके ड्रॉबैक क्या थे, देखो अपन क्या अभी घड़ी बांध करके कहीं भी निकल जाते हैं, फ़ोन लेकर के कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें ले जानी इज़ नॉट दैट मच ईजी, ठीक है। इतनी ईजी नहीं थी कि हम एक बड़ा सा चैम्बर लेकर के चलें, उसमें मिट्टी डाल करके चलें और उसको लेकर के घूमते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक क्या होते हैं, आजकल कई जगह आ भी रही है, आपने देखा होगा कि एक वॉच या क्लॉक जो होती है हमारी, ठीक है, उसके नीचे आपने देखा होगा एक इस तरीके से ये सर्कुलर थिक बॉल टाइप की होती है मेटल की, जिसको बॉब बोलते हैं, ठीक है, इसको बॉब बोलते हैं। और ये जो बॉब है यानी मेटल की जो एक स्पेरिकल बॉल है, ठीक है, ये फ्रीली स्ट्रेच्ड होती है किसी भी चीज़ से, यानी ये इजीली मूवमेंट कर सकती है इस तरीके से, ठीक है। अगर बात करें जैसे ये है,
ठीक है। ये यहाँ पे अटैच्ड है, ये इजीली फ्रीली मूव कर रही है। एक बार इधर गई फिर वापस अपनी पोजीशन पे आई, इधर गई वापस अपनी पोजीशन पे आई। ये जो पोजीशन है कि राइट साइड गई फिर आई, लेफ्ट साइड गई फिर आई, तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी, ये होती है एक पीरियोडिक, मतलब एक पेंडुलम जो है पीरियोडिक मोशन पे काम करता है। एक हर एक पीरियड के बाद ये कह सकते हैं 2 सेकंड इधर जाने में लगे, फिर वापस 2 सेकंड इधर, 2 सेकंड इधर, 2 सेकंड इधर, ठीक है। तो यानी पूरा 4 सेकंड का एक क्या हो गया, एक सर्कुलर इसका मोशन हो गया, या हम कहें टू एंड फ्रो मोशन जिसको बोलते हैं, आगे पीछे जा करके वापस अपनी प्लेस पे आना, ठीक है। पेंडुलम क्लॉक। सो a pendulum is a weight hung from a fixed point in such a way that it can swing freely, ठीक है। इस तरीके से कराया जाता था, हैंग किया जाता था कि इजीली ये मूव कर सके, ठीक है। इसमें हमने निकाला टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दो चीजें इसमें हमारे पास सामने निकल के आई, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी 1/टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब ये पूरा एक ऑसिलेशन होने में, मतलब ये यहाँ से चला, ठीक है, इधर गया फिर यहाँ के फिर उधर गया फिर वापस, मतलब अपनी पोजीशन पे इधर और इधर दोनों जगह जा करके यहाँ पे आ गया, वो इसका एक टाइम पीरियड हो गया। तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कितने सेकंड में एक फ्रीक्वेंसी की, मान लो इसको 4, मैंने अभी बताया था 4 लगी, तो यानी 1/4 ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम आगे कल पढ़ेंगे, तब तक आप एक काम कीजिएगा, जितना भी पढ़ा दिया गया है आप इसको रीड कर लीजिएगा, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। और जो मैंने बताया है कि सैंड क्लॉक हम घर पे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल लीजिएगा 2, ठीक है, सेम साइज़ की, और क्या कीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक तो बहुत पीते हो तो आपको ईजिली मिल जाएगी बोतल, उसको जो बोतल अपनी होती है कंप्लीट इस तरीके से उसको कट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से कट कर लोगे तो इसका ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। सेम साइज की सेम तरीके से एक और बोतल कट कर लीजिए, दोनों को यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल के बंद कर दीजिए, फिर आप चेक कर सकते हैं, ओके। देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग होता है।